हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल बेस्ट स्टडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की गणित, जिसमें जिसमें आपको कराए जाएंगे एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको करना है उदाहरण नंबर 1, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपने अगले उदाहरण पर। फिर आपको करना है उदाहरण नंबर संख्या 3। आप ये सही से देख लो। अब चलते हैं हम अपने अगले अगले प्रश्न पर। अब आपको करना है प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब चलते हैं हम अपने अगली प्रश्नावली पर। अब आपको करना है प्रश्नावली 1.2 के, जैसे आपको क्वेश्चन करने हैं 3, 5, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इन्हीं की तैयारी करनी है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन नंबर करना है √2 या √3, √5। इसमें कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इनकी सारे क्वेश्चनों की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन करने हैं 2, 3, जो इसमें आपको करने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्नावली 1 के, वे हमने आपको बता चुके हैं। अब आ चुके हैं प्रश्नावली 3.1। जो आपकी प्रश्नावली 2 है वो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, इसलिए हम नहीं बता रहे। आपको क्वेश्चन नंबर इसका करना है 1। अब चलते हैं हम अपने अगली प्रश्नावली पर। अब आपको करना है प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 2, 3, 5 ये आपको कर लेना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी इसी प्रश्नावली का प्रश्न है, जो आपको करना है 7। अब चलते हैं अपने अगली प्रश्नावली पर। अब आपको प्रश्नावली 3.3 के करने हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन का आपको करना है 6 पॉइंट। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर करना है पहला, दूसरा, फोर्थ। अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। जो ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 3.5, जो आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन करना है। इसका अगला पॉइंट करना है आपको, अगला पॉइंट आपको करना है इसका दूसरा, जिसमें के का मान पूछा है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप कर लो जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का फोर्थ पॉइंट का आपको करना है इसका फोर्थ पॉइंट, इसका फिफ्थ पॉइंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो आपको उदाहरण नंबर दिया है प्रश्नावली 3 में, आपको इसका उदाहरण करना है 19, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको करना है इसका प्रश्न संख्या 3.6, जो आपके लिए सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको करने हैं। अब आपके प्रश्नावली समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली प्रश्नावली पर। अब आपको इस प्रश्नावली का 4.1 क्वेश्चन में आपको करना है 2 पॉइंट का, एक तो थर्ड पॉइंट, एक फोर्थ पॉइंट, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो 2023 में 100% आएगा। अब आपको प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर का आपको करना है 3 और 5, जो पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रश्नावली फोर्थ में जो आपका उदाहरण नंबर 14 दिया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसके दोनों पॉइंट ही करने हैं। अब चलते हैं अपनी अगली प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 4.3 का आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3, फिर करना आपको 5, फिर 6, 7, 9, 11, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सारे कर लेना है 3, 5, 6, 9, 11। अब चलते हैं अपने अगली प्रश्नावली पर। अब आपको प्रश्नावली करना है 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 5, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कर लेना है और अपने नोट्स में लिख लेना है। अब चलते हैं अपने अगली प्रश्नावली पर। अब आपको प्रश्नावली करनी है 6, जो आपको प्री में दी है 6.1। ये भी आपको 100% आती है, जो आपको करनी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पर्सनली 6.4 के क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको पर्सनालिटी 6 का जो आपका उदाहरण है, उदाहरण नंबर 12, ये आपको कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगली प्रश्नावली पर। अब आपको पर्सनालिटी 6.5 में जो आपको क्वेश्चन नंबर दिया है, एक तो दिया है आपको 5, एक दिया है 9, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 5 और 9 जो आपको करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब उसी एक्सरसाइज का 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जो आपको करना है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, जो आपको करना है। अब आप आपकी जो पर्सनालिटी थी 6, वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं पर्सनालिटी 7, जो आपको पर्सनालिटी 7 का उदाहरण नंबर 1 दिया है,
वो आपको कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसी का उदाहरण नंबर 4 जो आपको कर लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो आपकी प्रश्नावली है 7.1 का आपको क्वेश्चन नंबर करना है 3, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रश्नावली का आपको क्वेश्चन नंबर करना है 8 और 10, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी प्रश्नावली का आपको उदाहरण करना है नंबर 6 और 7, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। फिर आपको करना है प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर आपको करना है 5, 8 और 9, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कर लेना है। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दे सकता हूँ। अब आपको पर्सनली 7.3 के क्वेश्चन नंबर करना है 2, 4, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपकी ये पर्सनाली ख़त्म होती है। अब चलते हैं हम अपने अगली पर्सनाली। आपकी पर्सनाली 8.1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 4, 9 और 10, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको कर लेना है। अब चलते हैं हम अपने अगली पर्सनाली पर। आपको ये टेबल भी बनानी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए बता सकते हैं 5 मिनट में। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अब आपको पर्सनावली करने हैं 8.2 का जो आपको पहला क्वेश्चन है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ये आपको आने चाहिए सारे, जो आपके 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसी का आपको तीसरा करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको पर्सनावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर करना है 4, 5, 6, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसके सूत्र नहीं आते तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, वह हम आपको ट्रिक वाइज बता सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको पर्सनाली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको क्वेश्चन नंबर दिया है पहला, दूसरा, 4, 6, जो आपको कर लेना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर बार सिद्ध करने वाले आते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। अब आपको प्रश्नावली 9 के करने हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रश्नावली का आपका क्वेश्चन नंबर करना है 16, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। अब आपको प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर करना 3, 4, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। इसी प्रश्नावली का आपको करना है 11.2 का 3, 4, 7, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली 12 पर। आपको इस प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर करना है 1 और 2। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने हैं। अब आ चुके हैं हम प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर करना आपको 4, 6, 7, 8। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। इसी प्रश्नावली का आपको उदाहरण नंबर 5 करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार आता है। अब आपको प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर करना है 1। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको कर लेना है। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। फिर आपको क्वेश्चन नंबर करना आपको 15। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपको प्रश्नावली करनी है 13.1 का क्वेश्चन करना है 4। इसी का क्वेश्चन आपको करना है 9, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी प्रश्नावली 13.2 में जो दी है आपकी प्रश्नावली, आपको इसी का क्वेश्चन तीसरा करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको इसी का उदाहरण करना है 8, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको प्रश्नावली 13.3 के क्वेश्चन नंबर करना है 2 और 4, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके सूत्र चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको प्रश्नावली 13.4 का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। अब हम आ चुके हैं प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर करना आपको 3, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर करना आपको 9,
इसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। अब आपको इसी प्रश्नावली का करना है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। आपको इसी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 7 करना है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इसी प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 8 आपको करना है, जिसमें एक्स और वाई के मान पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली प्रश्नावली पर। अभी मैंने आपको उदाहरण नंबर 7 में बताया था कि जिसमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। इसी प्रश्नावली में आपको दिए हैं 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको एक्स और वाई के मान बताए गए हैं जो आपको बताने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर इससे पहले भी हमने हिंदी की वीडियो बनाई, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।